अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वज़ीर हूँ और आज सोशल मीडिया पर आमिर नामी एक शख्स की वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने आमिर को बरहना किया। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वाले उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो बरहना होकर डांस करे। फिर उसके बाद जब ये पुलिस के अफसरान ने ये वीडियो बनाई, फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया जिसने पूरी सोशल मीडिया पर तूफ़ान मचा दिया है। और इस वीडियो में जिस तरह आप देख सकते हैं कि जिस तरह आमिर को बरहना किया है, उसी तरह तहरीक इंसाफ की जो मिसाली पुलिस है यानी जो KPK की पुलिस है वो भी बुरी तरह बरहना हो गई है। इमरान खान साहब ने KPK पुलिस के हवाले से जो बड़े बड़े बुलंद दावे किए थे वो सारे एक्सपोज हो गए और अब पता चल गया है कि कितनी मिसाली पुलिस है। खान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जो KPK की पुलिस है वो बाकी सूबों के लिए भी एक मिसाली पुलिस है। जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रिफॉर्म्स किए हैं, उसी तरह बाकी जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरह वहाँ पर भी उस तरह के रिफॉर्म्स किए जाए। इस वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि KPK की जो पुलिस है वो बाकी पुलिस से कोई मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह अवाम को जलील किया जाता है, जिस तरह गरीब और अमीर के लिए दो अलग अलग कानून पाए जाते हैं, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी दो अलग कानून पाए जा रहे हैं। यकीनन जो हुकूमत है और जो पुलिस के अफसरान हैं उन्होंने नोटिस तो लिया है, लेकिन होगा यही कि कुछ हफ्तों बाद जो तहकाल के पुलिस स्टेशन के जो अफसरान हैं या जिन पुलिस अफसरान ने ये हरकत की है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मीडिया के सामने अभी बहुत सारे बयानात आ रहे हैं कि जी मुअत्तल कर दिया है, लेकिन कब तक ये सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा, कोई अमली काम नहीं होगा। जैसे बाकी केसों में हमने देखा है, जिस तरह बाकी केसेस थे उसमें हम देख सकते हैं जो पंजाब में पेश आए, खैबर पख्तूनख्वा में पेश आए, सिंध में पेश आए कि अब मुअत्तल तो कर देते लेकिन उसके बाद चंद महीनों बाद या चंद हफ्तों बाद उन्हें दोबारा बहाल किया जाता है। तो इसी तरह इस केस में भी यही होगा, कोई उनको कटहरे में नहीं लाया जाएगा, कोई पुलिस वालों को कोई इस तरह इबरतनाक सज़ा नहीं दी जाएगी जिससे बाकी पुलिस वाले जो बाकी इदारे वाले हैं वो सबक हासिल कर सके। इस केस के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं तो हुआ कुछ ये कि आमिर नामी शख्स एक निजी महफिल में मौजूद थे जहां पर उन्होंने पुलिस के जो तहकाल के जो अफसरान हैं उनके लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको गालियाँ दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सोशल मीडिया पर आमिर नामी शख्स को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। उन पर बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से तनकीद भी हुई। उसके बाद एक और वीडियो आमिर नामी शख्स की आई कि जिसमें देखा जा सकता है कि आमिर नामी शख्स ने उस वीडियो में कान पकड़कर माफ़ी मांगी पुलिस वालों से। और उस वीडियो में आमिर नामी शख्स ने कहा कि आइंदा वो कभी भी इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा और ना ही पुलिस वालों के हवाले से इस तरह नाजेब और गलत अल्फाज वो इस्तेमाल करेगा। जो भी उससे हुआ वो गलती में हुआ, चूँकि अपने वो होशो हवास में नहीं थे, इसलिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो उनसे गलती हुई थी और इस तरह वो आइंदा कभी भी इस तरह कोई हरकत नहीं करेंगे। ये मामला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया था। सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियो जब आई तो आमिर को अप्रिशिएट भी किया गया कि जी उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी है। लेकिन आज एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें आमिर नामी शख्स को देखा जा सकता है कि पुलिस वालों ने उन्हें बरहना किया और पुलिस वाले उनको फोर्स कर रहे हैं कि जी आप अब बरहना होकर डांस करें। तो ये हमारी पुलिस है, ये हमारा सिस्टम है जहाँ पर हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, जो अशरफिया है, वो तो पुलिस वालों को जब गालियाँ देते हैं, वो सिक्योरिटी इदारों को जब गालियाँ देते हैं उन्हें तो कोई पकड़ता ही नहीं है और ना ही उस तरह बरहना किया जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब सिर्फ पुलिस वालों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे तो उनको पकड़ा भी जाता है, उनके साथ इस तरह का सलूक भी किया जाता है, इस तरह की वीडियोज़ उनकी बनाई जाती है। तो ये साबित करता है कि यहाँ पर दो कानून पाए जाते हैं, गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। लिहाजा सिर्फ मुअत्तल करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक पुलिस के जो आला अफसरान हैं जिन्होंने ये हरकत की, जिसमें SHO साहब भी शामिल हैं, जब तक उनको इबरत का निशान नहीं बनाया जाता, जब तक उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, तब तक ये सिर्फ बातें करना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, नोटिस जारी करना, इससे कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया।